निरंतर परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग के बीच में एक सफल शिक्षिका जो जिला गोरखपुर से हैं, नम्रता पाठक जी। पिता का नाम श्री गजेंद्र नारायण पाठक, ग्राम पोस्ट टाड़ा से हैं, थाना बड़हलगंज, जिला गोरखपुर से। आपका सिलेक्शन बिहार राज्य में हुआ है और बहुत ही योग्य शिक्षिका होकर के आप गई हैं बिहार राज्य में। जो आपने यूपी टेट परीक्षा पास किया है, सीटेट भी पास किए हैं, नेट 4 बार उत्तीर्ण की हैं आप, पेट पास की हैं, CCC पास की हैं, बीएड भी हैं, PhD भी हैं आप, और बिहार राज्य में आपका सिलेक्शन हुआ है और बहुत ही कम समय में पढ़ करके आपने यह सफलता हासिल की है। और निरंतर परिवार में इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस परिवार का नाम रोशन किया और एक बहुत ही योग्य शिक्षिका के रूप में हम लोग के बीच में आप थीं और आपका सिलेक्शन बिहार राज्य में हो गया है और इसलिए बहुत बड़ी खुशी मिली हम लोग को। और हर लोग की एक इच्छा होती है कि हम भी जब सफल होंगे ऐसा आएंगे, और आपने वो कर दिखाया। ये आपकी पहली सफलता है और अभी आपके ड्रीम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के हैं, क्योंकि इतनी योग्यता कहीं न कहीं आपको बहुत बड़ी चीज़ को पहुंचाएगी। तो आज हम लोग के बीच में नम्रता पाठक जी हैं जो जिला गोरखपुर से हैं। शाम के 3 से 5 बैच में पढ़ा करती थी आप ऑफलाइन में, तो आज अपनी सफलता के बारे में बताएँगे आप। धन्यवाद सर। मेरा नाम नम्रता पाठक है, मैं गोरखपुर से हूँ और मेरा चयन जो है वो BPSC जूनियर में हुआ है। जैसे ही मुझे नियुक्ति पत्र मिला, मैं अपने घर भी नहीं गई, मैं सीधे संस्था में ही आई। ये मेरी पहली सफलता है और इसका श्रेय मैं जो है अपनी इस निरंतर संस्था और उसके संस्थापक आदरणीय गुरुवर वर्मा सर को देना चाहूँगी। और सर के लिए कहना चाहूँगी कि ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखे ज़माने में, पर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। सर ने अपनी मेहनत व परिश्रम अनुभव से मेरे हर एक सपने को पूरा कर दिया। जो उम्मीद लेके मैं यहाँ आई थी, मतलब जब मैं यहाँ आई थी तो मतलब मुझे मेरा पाठ्यक्रम भी नहीं पता था, उसके कितने भाग होते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। जो कुछ भी मैं सीखी हूँ, जो कुछ भी मुझे पता चला है, वो सर की वजह से ही मुझे पता चला है। जब मैं यहाँ आई तो कुछ भी नहीं जानती थी और 6 महीने में ही सर ने मुझे इस काबिल बना दिया कि मेरी विषय पे बहुत अच्छी पकड़ हो गई थी। और मैंने पहली परीक्षा जो है वो जूनियर एडिट की दी थी, जिसमें मुझे 100 में 94 नंबर मिले थे, तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया था। और उसके बाद नेट की जो परीक्षा थी, जो मुझे सबसे कठिन लगती थी, और मैंने यहाँ आने से पहले उस परीक्षा को 4 बार दिया था, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई थी। और जैसे ही मैं इस संस्था में आई, मैंने लगातार 4 बार नेट की परीक्षा को पास किया। और उसके बाद जो है मुझे मतलब ये विश्वास हो गया था कि अगर मैं सर की बात मानती रही और मैं ऐसे ही मेहनत करती रही तो मैं जरूर सफल हो जाऊंगी। लेकिन किस दिन सफल होंगी ये मुझे पता नहीं था, क्योंकि बीच में बहुत सारी असफलताएं आई, बहुत निराशा भी हुई, हताश भी हुई, लेकिन मैंने हमेशा पढ़ाई करती रही। मैंने अपनी जो मेहनत है, जो संघर्ष है, वो कभी नहीं छोड़ा। मुझे हमेशा ये लगता था कि मतलब अगर मैं कोचिंग करूंगी तो मैं सफल हो जाऊंगी, लेकिन मेरा एक छोटा बच्चा था, तो इस वजह से मैं घर से ही पढ़ाई करती थी। और मैंने घर से ही पढ़ाई करके यूपी टेट, सीटेट, सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय के PhD एंट्रेंस को जो है और इंटरव्यू को क्वालिफाई किया, लेकिन मैं नौकरी नहीं पा पाई। और उसी समय मैं PhD इंटरव्यू के लिए गई थी, तो वहाँ पे मुझे बस्ती की एक लड़की थी, सरोज कसौदन, जो कि यहीं पे अभ्यास कर रही थी साक्षात्कार का, तो उन्होंने ही मुझे बहुत मोटिवेट किया, इस संस्था के बारे में बताया। और तो मतलब उनकी बात सुनकर मैंने ऑनलाइन कोचिंग का निर्णय लिया। लेकिन मैं गोरखपुर में ही रूम लेके रहना चाहती थी, ताकि मैं अपने बच्चे से भी मिल सकूं और मैं जो है कोचिंग भी कर सकूं। तो अगले ही दिन उन्होंने मेरी सर से फ़ोन पे बात करा दी, और तो सर ने सिर्फ मुझसे एक ही लाइन बोली कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेंगी तो मैं आपकी गारंटी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अगर आप ऑफलाइन आएंगी तो आपकी सफलता की जो गारंटी है वो मेरी है। और मतलब मैंने कभी सर को देखा भी नहीं था, कभी उनसे मिली भी नहीं थी, संस्था का नाम तक मुझे नहीं पता था, और मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो भी नहीं देखी थी। लेकिन मुझे मतलब इतना उनकी बात पे विश्वास हुआ, जैसे मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझसे ये कहा हो कि आप जाइए और आप सफल हो जाएंगे। और इस एक लाइन ने मेरे जितनी भी मतलब मेरे मन में कंफ्यूजन थे उनको दूर कर दिया, और मैंने तुरंत निर्णय ले लिया और मैं अकेले ही वहाँ से चली आई। खुद ही हॉस्टल ढूंढा, खुद ही कोचिंग ढूंढी, और अगले ही दिन से मैं सर के साथ पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ मैं यहाँ पे आई। और मैंने अपने पाठ्यक्रम को 1-1 घंटे करके जो है उसको 12 घंटे में टाइम टेबल बनाया, और डेली मैं 3 बजे उठ जाया करती थी, और मैं अपने पाठ्यक्रम को बांट के हमेशा उसको जो है पढ़ा करती थी। टहल टहल के पढ़ती थी ताकि मुझे नींद ना आए, आंखों में पानी डाल डाल के पढ़ती थी। कभी कभी तो मैं 4 बजे नहा लिया भी करती थी क्योंकि मुझे नींद ना आए, और क्योंकि मुझे वो 12-13 घंटे पूरे करने होते थे।
सर ने हमेशा एक अभिभावक की तरह से मतलब पूरा ध्यान रखा छोटी बड़ी गलतियों का। अगर घर चले जाना बार बार, उसके लिए टोकना, टेस्ट में कम नंबर आना या मेरिट ऊपर न बढ़ना, उसको देखना, प्रश्न पूछना, हमेशा ध्यान रखते थे। गीली मिट्टी के समान थी मैं, मुझे आकार देकर घड़ा बना दिया। अपने कठिन परिश्रम व अनुभव से आज मुझे मेरे पैरों पर खड़ा बना दिया। और मतलब हमारी जो सभी कमजोरियां हैं उनके साथ सर ने हमें स्वीकार किया और उन कमजोरियों पर निस्वार्थ भाव से मेहनत भी की, तब हम यहाँ आज तक पहुँचे हैं। हम सब पर सर ऐसे ही मेहनत करते हैं और मैं इस सफलता में जो है मेरे दोनों परिवारों का बहुत योगदान रहा है। मेरे जो पिताजी हैं वो नेवी से रिटायर रहे हैं, तो वो हमेशा बाहर रहा करते थे, लेकिन उनका डर और फौजी शासन हमेशा घर में रहता था, जिसकी वजह से हम आज भी अनुशासन में रहते हैं। वो डर आज भी बना हुआ है। और हमारी जो माँ थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, कभी विद्यालय नहीं गई थी, लेकिन घर पे वही हमें देखती थी और कभी उन्होंने आज तक मुझे काम करने नहीं दिया। आज भी मैं जाती हूँ घर तो वही काम करती हैं, लेकिन हम तीनों को उन्होंने पढ़ाया। आज उनके तीनों बच्चे सेटल हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। मेरे जो ससुराल वाले हैं उनका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि मेरी शादी जो है वो ग्रेजुएशन में ही हो गई थी और जैसे ही मेरी शादी ऐसी जगह हुई है जहाँ पे इतना घूंघट है और आज भी मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, एक 9 साल का बच्चा है, फिर भी इतना ही घूंघट में मैं रहती हूँ और घर के बाहर नहीं निकलना होता है। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही मेरी बीएड में बहुत अच्छी रैंक आई थी, तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। लेकिन जो कॉलेज था वो मैनपुरी में था, तो बहुत मुश्किल था घर वालों के लिए डिसीजन लेना, मुझे अकेले भेजना। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे अकेले पढ़ने के लिए जाने दिया। अगल बगल वाले बहुत कुछ बोलते थे और आज भी वो लोग बोलते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी कभी पढ़ाई नहीं रोकी। मेरे ससुराल पक्ष में ये पहली सरकारी नौकरी है और मायके पक्ष में चौथी सरकारी नौकरी है। मेरी सफलता में 2 लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जिसमें पहले मेरे पति हैं जो कि श्रीराम फाइनेंस में IT इंजीनियर हैं गोरखपुर में, और हमेशा मतलब उन्होंने एक साई की तरह से वो मेरे साथ रहे। मेरी पढ़ाई में बहुत योगदान दिया उन्होंने। शादी के बाद मुझे BEd कराया, MA कराया, संस्कृत से 3 साल का BA कराया, इंटर कराया, PhD कराई, 3 साल इलाहाबाद में रहकर तैयारी करवाई और यहाँ तक कि मेरी PhD भी चल रही थी। जब मैं यहाँ आई तो मैं यहाँ से उनको लिख के भेजा करती थी, फिर उसको खुद टाइप करना, फिर उसको सर के पास ले जाना, विश्वविद्यालय ले जाना, ये सब काम जो है वही करते थे। और उसके बाद मतलब इन 10 सालों में मेरे सारे फॉर्म वो खुद भरा करते थे। मैं कभी साइबर कैफे नहीं गई फॉर्म भरने। सारे फॉर्म भरना, सारे एडमिट कार्ड रखना, उनको चेक करना, उसके बाद घर की जिम्मेदारियां देखना, ऑफिस देखना, बच्चे को नहलाना धुलाना, उसको तैयार करना, स्कूल ले आना ले जाना, ये सब काम वो कर पाए, तभी मैं यहाँ रह पाई। और सबसे बड़ा योगदान मुझे लगता है कि मेरी सासू माँ का है, क्योंकि अगर मुझे सर का साथ भी मिलता, उनका पति का भी सहयोग मिलता, लेकिन अगर माता जी जो है परिवार नहीं संभालती, बच्चा नहीं देखती, तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। उन्होंने हमेशा मुझे एक बेटी की तरह समझा, बैठा के भी खिलाया। कई बार एग्जाम होते थे तो सारा काम वो खुद करती थी और मुझे पढ़ने के लिए हमेशा वो मौका देती थी। और उसके बाद मेरी वजह से उनको भी सुनना पड़ता था। लोग बोलते थे खुद बर्तन घिस रही हैं और बहू को इलाहाबाद पढ़ा रही हैं। हमेशा लोग कमेंट करते थे, पूछते थे अरे कब तक पढ़ेंगी, कब आएंगी, कब आएंगी। तो बहुत कुछ सुनना पड़ता था और मुझे भी मतलब लोग बहुत कुछ बोलते थे, कितनी पत्थर दिल में आए, अपना बच्चा छोड़ के घूम रही है, पता नहीं क्या करती हैं, हॉस्टल में रहती हैं, तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी जो कमजोरी थी वो मेरा बच्चा था और मैं कभी उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। जब मैं यहाँ संस्था में आई तो मैं लोगों को के बच्चे जब यहाँ खेलते कूदते थे तो मैं रोने लगती थी, लेकिन मैं जितना रोती थी मैं उतना ही पढ़ती थी। मैं उससे बात भी नहीं करती थी कि मैं जितना ज़्यादा पढ़ूंगी तो मैं उतना ज़्यादा जल्दी उसके पास पहुँचूँगी। तो मैं ऐसा सोचती थी और इस संस्था ने मुझे ज्ञान, मान, सम्मान, संस्कार तो दिया ही, साथ ही एक बहुत अच्छा मित्र भी दिया, हमेशा साथ निभाने वाला। लोग मेरे नाम से मुझे कम जानते थे इस संस्था में, लेकिन वीना की दोस्त के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे। और हम साथ में ही आते थे, साथ में ही जाते थे, साथ में ही पढ़ते थे और जो लड़ते झगड़ते भी थे, लेकिन हम लोग बहुत मेहनत करते थे, एक दूसरे की समस्याएं भी सुनते थे और हमेशा यही सोचते थे कि मतलब एक साथ संस्था में आए हैं और सफल होकर भी एक ही साथ जाएं। और ऐसा हुआ तो मुझे मतलब बहुत खुशी हुई कि हाँ चलो दोनों लोग सफल हो गए एक साथ। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, कि आप निरंतर ऐसे ही पढ़ते रहिए और जितनी भी देर हो रही है उतना आपके लिए अच्छा हो रहा है। क्योंकि मेरा अनुभव है, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ मिला ही है। जितनी ही देर हुई है मैंने उतना ज़्यादा पाया है। इन 3 सालों में मैंने कुछ खोया नहीं, बहुत कुछ पाया है। तो आप भी ऐसे लगे रहिए, आप भी एक दिन ज़रूर सफल होंगे।
और आपके लिए बस यही कहूँगी कि तस्वीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी, तू हिम्मत रख, हाथों की लकीर बदल जाएगी। अच्छा नम्रता जी, वहाँ पे कैसे लग रहा है बिहार में आपको? सर बिहार में अभी तो अपने जैसा ही लग रहा है और अच्छा लग रहा है, बच्चे भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा मतलब है। वहाँ आपका क्या ड्रीम है कि मेहनत से पढ़ाएंगे आप? हाँ, मतलब मेरा यही है कि मतलब जितना भी मुझे आता है मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं उनको पढ़ाऊँ और जितना भी मैं उनको दे सकूँ, तो यही उद्देश्य है मेरा। अच्छा, आपको निराशा नहीं आती थी अपने करियर को लेकर के कि हम सफल होंगे कभी? नहीं बहुत आती थी, बता तो नहीं, बहुत आती थी और मतलब लेकिन मैं अपना समय बर्बाद नहीं करती थी ये सोचने में। मैं रोती भी थी, ऐसा नहीं है, रोती भी थी लेकिन मैं पढ़ती भी थी साथ में। एक तरफ रोती थी, दूसरी तरफ पढ़ा करती थी। निराशा तो बहुत हुई जब 1-2 नंबर से, कई बार अच्छे नंबर आते थे लेकिन 1-2 नंबर से नहीं हो पाता था और फिर मतलब घर से दूरी, तो वो चीज़ें होती थी। लेकिन विश्वास था कि हाँ अच्छा हो रहा है, अच्छे नंबर आ रहे हैं तो हो जाएगा एक दिन, लेकिन इंतज़ार था कि कब होगा, बस इस चीज़ का। अच्छा, ऐसा जो आपसे अच्छा करते थे क्लास में तो लगता होगा कि लग रहा है ये और अच्छा करेंगे हमसे, तो आप नहीं सोच रहे थे कब का हम इनका इनसे और अच्छा करें? नहीं अच्छा सोचते, जब भी क्लास में टेस्ट होते थे तो उस टेस्ट में तो मतलब मेरे बहुत अच्छे नंबर हमेशा 100 से ऊपर रहते थे, लेकिन जैसे होता है 118, 120, 122 नहीं आ पाते थे। लेकिन ये चीज़ होती थी कि हाँ मैं ऐसा क्या करूँ, मैं हमेशा ये चीज़ सोचती थी कि मतलब मैं ऐसी कौन सी रणनीति अपनाऊँ कि मतलब मैं इनसे आगे निकल पाऊँ। तो हमेशा ये प्रयास रहता था कि हाँ कुछ ऐसा करूँ कि इनसे आगे निकल पाऊँ। लेकिन मेरी जो भी बाहरी परीक्षाएँ होती थी उसमें मेरे अच्छे नंबर आते थे। अच्छा, इसमें कितने प्रश्न सही थे आपके 120 में? इसमें मेरे जो है 87 प्रश्न सही थे। और कुछ बताना चाहेंगे कि कुछ लोग निराश हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं या कभी कोई छोड़ देते हैं पढ़ाई अपनी कि हम कर ही नहीं पाएंगे? जी, मैंने वही चीज़ कहा ना कि मतलब हमेशा आप पढ़ते रहिए और ये कभी मत सोचिए, धैर्य रखेंगे तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप सफल ज़रूर होंगे, लेकिन आप मेहनत ही रोक देंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मैंने मतलब 10 साल से पढ़ाई कर रही हूँ, मतलब सेल्फ स्टडी कर रही थी, लेकिन लगातार पढ़ती रही, मैं कभी रुकी नहीं और मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहा। नौकरी देर में मिली लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला। आज आप मुझसे कहीं से भी पूछेंगे तो मतलब मुझे इतना ज्ञान इस संस्था से मिल गया है कि मैं कुछ भी बता पाऊंगी और वहाँ जाके मुझे मतलब ये चीज़ महसूस हो रहा है कि मुझसे बच्चे कुछ भी पूछ रहे हैं या कोई टीचर कुछ भी पूछ रहा है तो मुझे आता है, तो ये इस संस्था ने मुझे दिया है। बहुत अच्छा लगा नम्रता जी, हम तो सोचे थे आप लोग इतने योग्य हैं, मैं सोचता हूँ कि आप लोग प्रोफेसर बनिए, क्योंकि पीएचडी का मतलब प्रोफेसर ही होता है। सर मेरा सपना जो है प्रोफेसर बनने का ही है, बस आपका आशीर्वाद रहा, सबका मिलता साथ रहेगा। रहा, तो पूरी कोशिश है कि बस अभी एक शुरुआत हुई है और पूरी कोशिश यही है कि मतलब मैं संघर्ष मेरा जारी रहेगा, मेरी मेहनत जारी रहेगी और मैं बहुत जल्द यहाँ आपके बीच फिर आऊँगी असिस्टेंट प्रोफेसर आपने बनकर। एक बार कहा था कि सर मेडल नहीं पाए हम, जो मेरिट आता था, लेकिन मैं आज मेडल आपको दूंगा जो है, और क्योंकि सफलता का मेडल है जो है, जी मैं प्रयास करूंगा। आप बात करते रहिए, तब तक हम आपको जी बोलते रहिए सफलता के बारे में। जी, मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि कभी निराश मत होइए और जो है आप हमेशा मेहनत करते रहिए, धैर्य रखिए और खुद पर विश्वास रखिए और सर पर भरोसा रखिए, ज़रूर सफल होंगे। मैं भी ऐसा सोचती थी कि हाँ कब वो दिन आएगा, कब ऐसा होगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी वो दिन आ जाएगा और अभी तो बस शुरुआत है और अभी मंजिल दूर है और मैं हमेशा ये कोशिश करूँगी कि मतलब मैं ऐसे ही पढ़ती रहूँ, पढ़ाती रहूँ और आगे बढ़ती रहूँ। तो नम्रता जी, मैं ये मेडल आपको दे रहा हूँ, पहन लीजिएगा, क्योंकि आपने वो मेडल तो कभी मेरिट में नहीं पाए, लेकिन आज नौकरी पा करके आप आ गई हैं। अभी पहन ले रहे हैं सर। बहुत अच्छा लगा इस तरह नम्रता जी की बातें सुन के, और मुझे लगता है आप लोग भी अच्छा करेंगे तो एक दिन आप लोग का भी सफलता होगा। ये मेरा कोई प्रचार नहीं है, कभी सोचना मत, क्योंकि आप लोग भी ऐसे कभी कभी क्लास देखते रहे होंगे, सफल होके जाते होंगे, आप लोग की इच्छा होती है कि हम भी कभी चैनल पे जाएं और अपनी बातें करें, तो आज आपको सौभाग्य मिला है। अभी तो पहला प्रयास है, अभी बहुत सारी सफलताएँ आप लोग को मिलनी हैं, क्योंकि आप लोग की बातों से ऐसा लगता है कि आप बहुत आगे जाएंगे भी आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।